अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क की आवाम कोविड वैक्सीन से इस्तेफादा करें, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में की अपील। हुकूमती अहकामात के पेश नज़र शब बारात के तमाम जलसे और इज्तिमात मनसूख कर दिए गए। मुसलमानों से अपने घरों में इबादत व अस्कार में मशगूल रहने की गुजारिश। पार्किंग जगह को लेकर आबिड्स के तिजारती कॉम्प्लेक्स में मारपीट, मुतालिका पुलिस ने केस किया दर्ज। फलकनुमा रेलवे ट्रैक पर खातून हादसे का शिकार, रेलवे पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। कोविड केसेस की बढ़ती तादाद के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना ने रहनुमायाना खतूत जारी किए। मजहबी इज्तिमात और अवामी इज्तिमात पर 30 अप्रैल तक पाबंदी, अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम से अपील की है कि वो कोविड वैक्सीन से इस्तेफादा करें। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 75वें एपिसोड में कहा कि कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए दवाई भी और कड़ाई भी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की अपील एक ऐसे वक्त सामने आई है जबकि ताहाल मुल्क भर में 6 करोड़ से ज़ायद अफराद को वैक्सीन दिया गया है, जिनमें हेल्थ केयर वर्कर्स, कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद भी शामिल हैं। रियासत तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 535 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 3 अमवात भी दर्ज की गई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक रियासत भर में कुल कोविड मरीजों की तादाद 3,06,339 हो चुकी है, जबकि अमवात की तादाद 1,668 हो चुकी है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 4,495 बताई गई है। रियासत आंध्र प्रदेश में भी कोविड-19 के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा देखा जा रहा है। महकमे सेहत हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 947 मुस्बत केस दर्ज किए गए हैं, ताहम कोई मौत पिछले 24 घंटों में दर्ज नहीं की गई। कोविड-19 के रियासत भर में बढ़ते असरात के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने नए रहनुमायाना खतूत जारी करते हुए तमाम मजहबी इज्तिमात, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। नेज़ हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियोज़ के मुताबिक अवामी मुकामात और दीगर मुकामात पर मास्क पहनने को लाजिम करार दिया गया है और खिलाफ वर्जी पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई का इंतबाह भी दिया गया है। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए रहनुमायाना खतूत के बाद दोनों शहरों में कई मजहबी जलसे और इज्तिमात को मनसूख कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने मज़कूरा हिदायत जारी की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जारी किए गए रहनुमायाना खतूत के चलते शब बारात के सिलसिले में मुनक़िद किए जाने वाले बेशतर जलसे और इज्तिमात को मनसूख कर दिया गया। दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मुनक़िद होने वाली लौह क़लम कॉन्फ्रेंस, खिलवत मैदान और कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले जलसों को भी मनसूख कर दिया गया है। इसी तर्ज पर जामा मस्जिद चौक में मुनक़िद होने वाले जलसे शब बारात को भी मनसूख कर दिया गया। मासाब टैंक में वाक़ हॉकी ग्राउंड में जारी एसी गार्ड्स कप हॉकी टूर्नामेंट का अख्तिताम फाइनल मुकाबले के साथ अमल में आया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत जयश रंजन IAS और मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने मेहमानान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और जीतने वाली टीम और रनर्सअप टीम के खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम अमल में लाई। मेहमानान ने टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद भी दी और कहा कि रियासत में हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुमकिन ताउन की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। గ్రౌండ్ ఏసీ కార్డు హాకీ మ్యాచ్ కామెంటరీ ఇక జాఫర్ మైనస్ గారు జీ అధ్యక్షతే జాఫర్ హుసేన్ మైనస్
जज साहब हर एक खिलाड़ी को मुबारकबाद पेश करते हुए आज ये जो हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है खालिद अब्दुल्ला साहब की गाड़ी में और साथ ही साथ जय सुजन साहब IAS ऑफिसर साहब आज हमारे सालाना AC गार्ड्स हॉकी टूर्नामेंट आज यहाँ पे पूरा हुआ और बहुत खुशी की बात है कि 14 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। पिछले 10 दिनों से मुकाबला काफ़ी अच्छा रहा, क्वालिटी बहुत अच्छा था और फाइनल में भी काफ़ी रोमांचक मुकाबला रहा। 4-3 के डिफरेंस से AG ऑफिस की टीम ये टूर्नामेंट जीत गई। बहुत अच्छे प्लेयर्स इसमें बाहर आए, जिन लोगों को मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच वगैरह मिला, उनमें अच्छा टैलेंट है। इससे यही लगता है कि आगे के दिनों में हैदराबाद की टीम, तेलंगाना की टीम और भी अच्छा कर सकती है अगर उनको अच्छे कोचिंग दी जाए और अच्छे ग्राउंड्स तैयार किए जाए। यहाँ का ग्राउंड तो बहुत अच्छा है। आज सुबह हम वहाँ पे जिमखाना में भी एक टूर्नामेंट के लिए गए थे, गर्ल्स का एक टूर्नामेंट चल रहा था। उसके मुकाबले यहाँ का जो ग्राउंड है, इसमें बाउंस काफ़ी लेवल है और कोई इसमें पत्थर वगैरह नहीं है। तो खालिद साहब और इनके जो टीम के लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे इसको अच्छा मेंटेन किया है। और बहुत खुशी की बात है कि इस तरह से जो क्लब के बीच के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उसे अच्छा टैलेंट बाहर आता है और आगे के दिनों में भी बहुत सारे प्लेयर्स को स्टेट की टीम के लिए मौका दिया जाएगा और काफ़ी अच्छा करेंगे। नहीं, ज़रूर। हम लोगों ने ये देखा है कि इस तरह के जो एसोसिएशंस हैं, हर स्पोर्ट्स के जो एसोसिएशंस हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो टूर्नामेंट्स को चलाएं और इन्होंने शुरू किया है। आज जैसे हमने बताया, बहुत अरसों के बाद गर्ल्स के लिए एक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट रखा था, आज वो पूरा हुआ। ये तो हर साल चलता है, सालाना टूर्नामेंट है। बट इस तरह के टूर्नामेंट्स करने से ही प्लेयर में जो टैलेंट है या नहीं, वो बाहर आता है। खुद प्लेयर अपने आप को बहुत अच्छा मान सकता है, काबिल मान सकता है, लेकिन जब तक वो टूर्नामेंट नहीं खेले, उसको पता नहीं लगता है कि वो किस लेवल का है। तो टूर्नामेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, यह है कि जो अच्छे टीम्स हैं, उनको दूसरे जगह पे जाके टूर्नामेंट्स खेलना चाहिए। अपने लोकल टूर्नामेंट्स तो खेलना ही चाहिए, लेकिन जैसे मद्रास में हो रहा है, बेंगलोर में होता है, बॉम्बे में होता है, बहुत सारे ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लेने के लिए उनकी बहुत ज़रूरत है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में वाक़ बेशतर फ्लाई ओवर्स को शब बरात के सिलसिले में बंद कर दिया गया है और पीर की सुबह तक ट्रैफिक की आमद रफ्त पर पाबंदी आयद की गई है। ज़राए के मुताबिक दोनों शहरों के तमाम फ्लाई ओवर्स बंद हैं, ताहम बेगमपेट ग्रीनलैंड में वाक़ फ्लाई ओवर PVNR एक्सप्रेस वे और लंगर हाउस फ्लाई ओवर को ट्रैफिक के लिए खुला रखा गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए, जबकि निकलिस रोड को भी बंद रखा गया है। आबिड्स के इलाके में पार्किंग की जगह को लेकर दो ग्रुपों के दरमियान मुठभेड़ हुई। तफसीलात के मुताबिक आबिड्स के तिजारती इलाके में वाक़ बिजनेस टावर बिल्डिंग की पार्किंग में चाट भंडार चलाया जा रहा था, जिसे बर्खास्त करने के लिए GHMC में दरख्वास्त भी दी गई थी, जिसके बाद GHMC ने मज़कूरा चाट भंडार को मुनहद्दिम कर दिया। इस झगड़े के सिलसिले में आबिड्स पुलिस ने केस दर्ज किया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वर्कर के बच्चे पल रही हैं, ओनर के बच्चे पल रहे हैं, मेरे बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले लॉकडाउन में कुछ परेशानी हुई, मजदूर के तो क्या चल रहा था यहाँ पर? से ले रहे जी, क्या बेच रहे थे आप? ये कैफेटेरिया भाई, चाट भंडार, छोटी सी मलगी है भाई, एज लाइक चाट एंड वो सब चलाते हैं। हाँ, हम लोग का केस चल रहा है 12 ईयर्स से। किसका चल रहा भैया? शेड का। वी आर फाइटिंग फ्रॉम 12 ईयर्स। दे हैव गिवन द कोर्ट। हम लोग वो कोर्ट से आते, हम भी उनसे कोर्ट से लड़ते। हम लोग जो है कोर्ट के वो क्या बोलते हैं उसको, नोटिस बताने के बाद भी वो लोग नो केयर करके शेड निकालते बोल के बोले भाई, झूठ बोल के मलगी पूरी डिमोलिश कर दी। तो आप लोग बोलिए भाई, हम लोग को लड़ने का हक है नहीं है? क्यों बोले तो हम रजिस्ट्री है, हम पैसे पे कर रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स कर रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं हम लोग। ये जो है ये लोग हरासमेंट कर रहे हैं हमारे पास। प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई शेड निकालने का मलगी क्यों तोड़े,
कौन तोड़े? ये जीएचएमसी वाले हैं शायद ना? जीएचएमसी वालों को भेजे कंप्लेन। मोहिश चौधरी है ना? मोहिश चौधरी। तो आपको परमिशन जी नहीं, हम लोग दूसरों से खरीदे। हम लोग खरीदे, ये जो बिल्डिंग के ओनर से तो 2004 में परमिशन रजिस्टर्ड बनाए तो मल्टी का परमिशन लिए थे? जी हाँ, जी, रजिस्टर्ड है भाई रजिस्टर्ड हमारे है। पास, पूरे रजिस्टर्ड कॉपीज है हमारे पास। देखिए आप। मल्टी बनाने का परमिशन लिए थे? जी हाँ, जी जी, सब बिल्डर है। खुद बेचे हम बिल्डर लोग खुद को। बेचे हमारे को। हम देखिए, हम ये बिल्डर खरीदे। है। देखिए बनाई भी लिए भाई हम लोग। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग बिना उसके ऐसा कर लिए बोले, ऐसा नहीं है हमारे को। हमारे को ये है कि भाई तुम्हारे को प्रॉब्लम शेड से थी, तुम मलकी को हाथ कहीं को लगाए भाई, आप लोग ही बोलिए। प्रॉब्लम शेड की थी तो तुम शेड निकाल के जाना था भाई। हाँ, हुकूमत से गुजारिश है कि हमारी ये दरख्वास्त सुनिए। हम भी कोई इलीगल चीज़ों से नहीं आए, मेरे भी बच्चे हैं जो शॉप काम का कर क्या रहे हैं, नाम था उनके आपके? बच्चे हैं। रॉयल्टी। रॉयल्टी पॉइंट। भाई आप किससे भी पूछ लीजिए, जान ठहर के पूछ लीजिए, हम सादगी से चलाने वाले हैं। एक मिनट, अब आप जेएचएमसी वाले आए तो कोर्ट का कोई नोटिस बताया तो जेएचएमसी वाले जी, ये बताए, ये बताए तो मेरे कने वीडियो है, मैं बोले तो भी वो बताता आपको। ये सब बताए तो भाई। क्या बोले, हम शफी लोग को भाई क्या कुछ बोले? नहीं मालूम। नहीं लेते बोले वो लोग। हम लोग बताए एक्सेप्ट नहीं करते। वजह वजह पर्सनल दुश्मनी हो गई भाई, ये वजह पर्सनल दुश्मनी हो गई। मतलब ये कोर्ट कंडम करके जेएचएमसी वाले तोड़ दिए भाई, जो भी है देखिए आप लोगों के सामने है। ये तो लीगल है तो शीट तोड़ते थे। शीट की। हम खुद बोल रहे भाई, अगर हम हारते तो हम कुछ भी करते थे। अभी हार जीत का कोई सवाल हुआ ही नहीं। रनिंग चल रही हमारी ये लड़ाई अभी कोर्ट से भी, और हम भी खामोशी से कोर्ट से आ रहे हैं भैया, तो जोर जबरदस्ती करें हम तो। हल्के मलकपेट के हुदूद में वाक़ मुस्लिम क़ब्रिस्तानों में शब बरात से कबल साफ़ सफाई करवाते हुए रोशनी का नज़म किया गया है। इस सिलसिले के तहत छावनी डिवीज़न में वाक़ तकरीबन 9 क़ब्रिस्तानों में मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर शाहिद सलाम ने अपनी ज़ाती ख़र्चे से साफ़ सफाई करवाई और रोशनी का नज़म किया। उन्होंने सुल्तान दायरा क़ब्रिस्तान वाक़ छावनी और इबादुल्लाह शाह क़ब्रिस्तान वाक़ दबीलपुरा का तफसीली मुआयना भी किया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया को तफसीलात बताई। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे हल्के मलकपेट के जो एमएलए साहब हैं बलाला साहब का उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे नए जो कॉरपोरेटर शाहिद भैया है, उन्होंने जो काम किए हैं यहाँ पर ये क़ब्रिस्तानों के लिए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और क़ब्रिस्तान के अंदर इतनी फसीदगी हो गई थी कि कांटे वगैरह जो भर गए थे, जो शाहिद भाई जो काम करे बहुत अच्छा काम है। मुबारक रात के पेश नज़र बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मोहतरम की हिदायत पर जनाब अहमद बलाला साहब रुकन असम्बली हल्के मलकपेट की हिदायत पर हर साल की तरह इस साल भी क़ब्रिस्तान में जंगल कटिंग, वाइट वॉश और यहाँ की सफाई के काम को मैं ख़ुद अपनी निगरानी में इस छावनी डिवीज़न के तमाम क़ब्रिस्तानों को जितना भी मुमकिन हो सकता है इतने कम अरसे में, क्योंकि गुज़िश्ता साल जंगल कटिंग नहीं हुई थी पैंडेमिक की वजह से, तो काफ़ी क़ब्रिस्तानों में काफ़ी झाड़ा उड़ गए थे, यहाँ तक कि हर खबर छुप गई थी। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि इस इबादुल्लाह शाह के क़ब्रिस्तान में यहाँ पर लोग जो ज़ियारत के लिए आ रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब वो अपने अरकान ख़ानदान की जो भी ख़बरें हैं उस पर फूल चढ़ा रहे हैं। तो यकीन मानिए ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर इस तरीक़े के काम होते हैं। और आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ एमएलए साहब जो अहमद बलाला साहब है, हर वक्त आवाम के दरमियान में रहते हैं और तमाम कारपोरेटर्स को एक ही हिदायत देते हैं कि आवाम के दरमियान में रहना, उनकी तकालीफ़ को सुनना और समझना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से यही दुआ है कि इसी तरीक़े से सदर मोहतरम की सरपरस्ती में और एमएलए साहब की हिदायत पर हम यूं ही काम करते रहेंगे। आवाम की हर तकालीफ़ को हम दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यकीन मानिए बहुत बड़े क़ब्रिस्तान हैं, जैसा सुल्तान दायरा है 17 एकड़ पर वो क़ब्रिस्तान है। काफ़ी अरसे से वहाँ पर सफाई नहीं हुई थी, कटिंग नहीं हुई थी। जितना मुमकिन है कई सौओं के लारियों से हम ऐसे वहाँ पर जंगल कटिंग करा कर फेंकाए, उसके बावजूद बाज़ ख़बरों पे कुछ हो सकता कुछ कांटी रह गई है। तो मैं उन तमाम से भी
माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द वो भी सफाई कराएंगे, क्योंकि होली का फेस्टिवल आने से भी लेबर का काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। इसकी वजह से कंट्रैक्टर्स हमें बहुत सताए, क्योंकि उनको लेबर नहीं मिल रहा था। बावजूद उसके एमएलए साहब पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए तमाम क़ब्रिस्तानों में प्राइवेट लेबर को लगाते हुए दिन रात काम लेते हुए कल पूरी रात सुल्तान दर्रे में भी काम हुआ, इस इबादुल्ला शाह के क़ब्रिस्तान में भी काम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस छावनी डिवीज़न में के अहाते में जितने भी 9 क़ब्रिस्तान आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना कह सकता हूँ कि मोर देन 80% इस क़ब्रिस्तानों में सफाई हुई, कटिंग हुई और वाइट वॉश हुआ, आप देख सकते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। आमिनानगर फलकनुमा में वाक़ रेलवे ट्रैक पर एक खातून हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक 37 साला अहमदी बेगम तकरीबन रात 9 बजे पटरियां अबूर कर रही थी कि हादसे का शिकार हुई। रेलवे पुलिस ने फौरी मुकाम हादसे पर पहुंचकर नाश को मुंतकिल किया, जबकि इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। अहमदी बेगम के शौहर पेशे से बावर्ची हैं, जबकि उन्हें 3 लड़के और 1 लड़की है, जबकि वो फारूक नगर की साकिन बताई गई हैं। बोलिए। मेरा नाम शेख जलील है भाई, वो मेरा वाईफाई है। इधर काम हो जाते थे कारखाने को, बस वो से इधर क्या काम करते थे? वो कारखाने में कंपनी, प्लास्टिक कंपनी। क्या नाम है आपके? अहमदी बेगम। अच्छा, कौन सी कंपनी में काम करते? बाजू में अलीनगर। कौन से एरिया में रहते हैं? यही हम लोग फारूक नगर में रहते हैं। कितने बजे हुआ एक्सीडेंट? ये साहब देखो, हम 6:30 बजे क्या फ़ोन करे थे, 6:30 पौने 7 बजे तो निकाल रहे हैं बोल के बोले थे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फ़ोन करे तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। कंपनी का नाम क्या है? वो कंपनी का नाम तो आइडिया नहीं। शुरू स्टार गार्डन के बाजू, स्टार गार्डन बैक साइड में। आप लोगों को तला कब मिली? तला मांगू तकरीबन 9 के बाद। हुआ कब इंसिडेंट? ये क्या 7 बजे के दरमियान में वहाँ गए थे भाई। पुलिस वाले बोल रहे 8 बजे ड्यूटी पे से निकल के आए। गार्ड देखा गए, 2 है बोल के बोला गए थे उन्हें। एक ही है यहाँ। कितने बच्चे थे इनको? 3 बेटे है भाई, 3 बेटे 1 बेटी है। 3 बेटे 1 बच्ची है। तीनों मंझले और 1 बड़े और 1 छोटे। 1 लड़की की शादी हो गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की जानिब से शब बरात से कबल मुस्लिम क़ब्रिस्तानों की साफ़ सफाई और वहाँ रोशनी का नज़्म करने के लिए इक़दाम किए गए। इस सिलसिले के तहत मजलिसी क़ायद व इंचार्ज हल्क़े असम्बली राजेंद्र नगर मिर्ज़ा अहमद बेग ने मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान के हमरा गोशा महल हल्के में वाक़ मुस्लिम क़ब्रिस्तानों की साफ़ सफाई, झाड़ियों की कटवाई व दीगर उमूर की अंजाम दही अपनी निगरानी में करवाई। अल्लाह बंडा, आर के पेट, मंगलहाट, चिश्ती चमन व दीगर क़ब्रिस्तानों के काम करवाए गए। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। शामिल असम्बली हल्के के मंगलहाट डिवीज़न के अल्लाह बंडा गिरियाश और चिश्ती चमन के गिरियाश में दिलावरगंज सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर वो शामिल असम्बली हल्के के तमाम क़ब्रिस्तानों की साफ़ सफाई की गई है और क़ब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल पे चूना डाला जा रहा है, वाइट वॉश। और जो ये इसमें से मलबा निकल रहा है वो मलबे को लिफ्टिंग भी किया जा रहा है, क्योंकि सदर मोहतरम की मुझे हिदायत थी और हमारे कॉर्पोरेटर ज़फ़र खान साहब और एरिया के सदर मुतमदीन और अली भाई मजी साहब पूरे जने मिलकर आज सुबह से क़ब्रिस्तानों के विज़िट कर रहे हैं कंसर्ट डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारों के साथ, क्योंकि शब बारात के मौके पर ख़ास तौर पर रातों में लोग अपने अफराद ख़ानदान जो मरहूमीन हैं उन लोगों की मज़ारों के ऊपर फूल चढ़ाने आते हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ख़ास तौर पर सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा की तरह इस साल भी क़ब्रिस्तानों की साफ़ सफाई और यहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम के लिए
GHMC कमिश्नर जनाब लोकेश कुमार साहब से नुमाइंदगी करके मंजूरी हासिल की थी। इस काम का मायना हम कर रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि आवाम को सहूलत पहुँचे और आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए काम करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक फरीदा समस्या है। और आप जानते हैं हिंदुस्तान में कई जमातें हैं, कई पार्टियाँ हैं, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वैसी जमात जो कि बरस के 12 महीने और 360 दिन और 24 घंटे टीआरएस कायद हल्के असम्बली उप्पल ख्वाजा मोहम्मद बदरुद्दीन की जानिब से उप्पल कापरा में वाक़ मुस्लिम ख़बरस्तान के कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत ख्वाजा मोहम्मद बदरुद्दीन ने मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर के हमरा मुस्लिम ख़बरस्तान का तफसीली मुआयना किया और शब बरात से कबल इसके कामों के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की। उन्होंने बताया कि मज़कूरा ख़बरस्तान को एक मॉडल ख़बरस्तान बनाने की गर्ज से 1 करोड़ रुपये बजट मख्तस किया गया है, जिसके ज़रिए ख़बरस्तान में तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की भी कसीर तादाद मौजूद थी। यहाँ रूम भी बनाया जाएगा इसके लिए मेंटेनेंस करने के लिए और लगभग 1 करोड़ रुपए सैंक्शन का वादा दिए हुए हैं। इंशाल्लाह इसको रोड डाले जाएंगे, छोटे हर चीज़ सीरियल नंबर रह जाएगा और उनका आइडिया भी बहुत अच्छा है। जब सीरियल नंबर दिया जाएगा तो एक पौधा लगाया जाएगा छोटा, वो पौधे के हिसाब से पौधे के ऊपर एक नंबर रह जाएगा और नंबर के हिसाब से जो भी इंतकाल हुआ उनको मस्जिद कमेटी को देने से वो सीरियल वेज रहेगा, बहुत खूबसूरत महसूस होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये करने के लिए हमारे कारपोरेटर साहब की सोच है और जितने भी उनके साथ वार्ड मेंबर। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क की आवाम कोविड वैक्सीन से इस्तेफादा करे, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में की अपील। हुकूमती अहकामात के पेश नज़र शब बरात के तमाम जलसे और इज्तिमात मनसूख कर दिए गए। मुसलमानों से अपने घरों में इबादत व अस्कार में मशगूल रहने की गुजारिश। पार्किंग जगह को लेकर आबिड्स के तिजारती कॉम्प्लेक्स में मारपीट, मुतालिका पुलिस ने केस किया दर्ज। फलकनुमा रेलवे ट्रैक पर खातून हादसे का शिकार, रेलवे पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। कोविड केसेस की बढ़ती तादाद के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना ने रहनुमायाना खतूत जारी किए। मजहबी इज्तिमात और अवामी इज्तिमात पर 30 अप्रैल तक पाबंदी, अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।